आज हम सीखने वाले हैं विद्रोह। मराठी में भंडखोरीपणा। इसका मतलब क्या है? मराठी में ऐसा है, इंग्लिश में डिक्शनरी में ये ऐसा अर्थ है कि एन एक्ट ऑफ आर्म्ड रेसिस्टेंस टू एन एस्टॅब्लिश्ड गव्हर्नमेंट और अ लीडर। प्रस्थापित सरकार किंवा नेत्याला किंवा पुढारीच्या विरोधात सशस्त्र प्रतिकार करण्याची कृती। प्रतिकार करणे, भंडखोरीपणा किंवा प्रतिकार करणे हा दुसरा शब्द मी मराठीमध्ये आम्ही समजू शकतो। रेसिस्टेंस अगेंस्ट आवर लीडर, हमारा जो लीडर है उसके खिलाफ हम खड़े होते हैं, हम विद्रोह करते हैं, हाँ उसको गदर कहते हैं। आम्ही भंडखोरीपणा म्हणतात त्याला। भंडखोरीपणा एक नकारात्मक शब्द वाटते, एक सिरियस शब्द वाटते, बरोबर। प्रतिकार करणे या गोष्टी आम्हाला इथं दिसून येत आहे। हम एक पास्टर के नाते, एक इस समाज में एक व्यक्ति हूं मैं, उस नाते मुझे ये विद्रोह ज्यादा दिखाई देती है सोसाइटी में। सिर्फ सोसाइटी में ही ये विद्रोह नहीं है, इस सोसाइटी ये घर में भी विद्रोह है। घर में आपने छोटे बच्चे भी विद्रोह करना सीख लिया है। अभी बच्चों में ये स्वभाव बढ़ रही है, इसलिए ये पड़ती है कि आपके बच्चों में जो विद्रोह करने की, जो प्रतिकार करने की जो स्वभाव बढ़ रही है ना, उसको आप बंद करवा दो। वो मदद कर सकते हैं। बच्चे भी क्या करते, ये सिखाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे खून में है। विद्रोह हमारे खून में है, बच्चों में आता है, इसलिए हम हमारे अंदर है तो उसे बंद करना है। आमीन। ये हमारे लिए आशीष की बात नहीं है। आज हम बहुत ही अच्छी बात परमेश्वर ने हमें सिखाने वाला है। रोमियो की पुस्तक में से 13वां अध्याय पहला वचन से हम पढ़ेंगे। रोमियो 13वां अध्याय 1 से 5 है। हम पहला अध्याय पढ़ेंगे। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। आमीन। मराठी में भी पढ़िए। प्रत्येक जणाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अधीन असावे, कारण देवापासून नाही असा अधिकार नाही। आमीन। ते देवाने नेमलेले आहे। हालेलुया। देखिए मेरे तरफ, आपका अधिकारी वो कोई भी है, आपका ऑफिस में है या आप जिस जगह काम करते हैं, आप एक दुकान में काम करते हैं, आप एक बिजनेस में काम करते हैं, आपके अधिकारी है, आपका बॉस जो है ना, वो परमेश्वर ने उसे वहां उस जगह में रखा है। पति भी हो सकता है, आपका पति आपका अधिकारी है। स्त्री का पत्नी का अधिकारी कौन है? पति। आमीन। कौन पत्नी आमीन नहीं बोल रहे? पतियों के पूछू क्या? हालेलुया। सब पत्नियों, आपका अधिकारी कौन है? सासू या सासुमां नहीं है, सास ससुर नहीं है आपके अधिकारी। आपके अधिकारी कौन है? आपका माँ बाप भी नहीं है। आमीन। किसी को भी आमीन बोलते नहीं। हालेलुया। आपके माँ बाप शादी हो गई ना, शादी होने के बाद आपका अधिकारी कौन है? पति है। और पति का अधिकारी कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। ठीक है। सो विद्रोह, पत्नी भी विद्रोह नहीं कर सकती, बच्चे भी विद्रोह नहीं कर सकते। प्रतिकार हमें करू शकत नाही। बाइबल क्या कहता है? पति को किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। पास्टर को किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। अगर ऑफिस में आपका बॉस है तो उसको किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। इसलिए वचन ने कहा है कि क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो। परमेश्वर से हम ऐसा नहीं कह सकते, ये बॉस है ना, ये खराब बॉस है, ये बॉस परमेश्वर से आया नहीं, ऐसा कह नहीं सकते। वो खराब है, वो अच्छा है,
कौन सा भी है, अगर आपके ऊपर वो है तो वो परमेश्वर से वो है। पति भी रह सकता है, हमेशा डार्लिंग डार्लिंग बोलने वाला पति रहेगा, या हमेशा त्रास देने वाला रहेगा, कोई भी रहेगा, लेकिन वो परमेश्वर से तुझे मिला है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी है, आपका पति बहुत ही होशियार है या होशियारी नहीं है, वो शाना नहीं है, मोर के आप कुछ भी समझो, वो भी परमेश्वर से आपको मिला हुआ गिफ्ट है। हालेलुया। आमीन बोलने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है पास्टर, होने दो ना, सीखो, आपका आशीष आने वाला है। हालेलुया। सब पत्नियों, आपका आशीष आने वाला है, आ रहा है, रास्ते पर है, गाड़ी पर है। आमेन, हालेलुया। ओके, सो आपका, आप कहाँ भी काम करो, कुछ भी रहो, आपके ऊपर जो अधिकारी है ना, उसके खिलाफ आप खड़े मत हो। वो अच्छा भी रहेगा, वो बुरा भी रहेगा, आप टीम बन के आप रहो। नेक्स्ट वचन में हम पढ़ेंगे, 12 वचन में, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा। मराठी, म्हणून जो अधिकाराला आळतो तो देवाचा व्यवस्थित आळतो। हाँ, जो अधिकारी, आप पर जो अधिकारी है उसके लिए आप एक रुकावट बन रहे हैं। अगर आप उसको रुकावट बनते हैं, आपके वजह से आपका प्रतिकार, आपका विद्रोह, आपके गदर के वजह से वो सेवा नहीं कर सकता है, वो काम नहीं कर सकता है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर का विरोध करते हैं। आमीन बोलो। किसका विरोध करते हैं? हाँ, पास्टर मेरा बॉस है ना, वो अच्छा नहीं है, वो चलो हम सब क्या करेंगे, काला झंडा लेके खड़ा हो जाएंगे हम। परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं करना, उसे विद्रोह कहते हैं। सब लोग गोला हो के हम गोला होंगे, उधर एक जगह में ठहरेंगे, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बाबा ये विद्रोह है। वचन कहता है कि आप विद्रोह कर नहीं सकते, ये गलत है। पत्नी पति के खिलाफ विद्रोह न कर सकती। हर हफ्ते में एक बार सूटकेस लेके मैं मायके जाऊंगा, नहीं कर सकती, विद्रोह नहीं कर सकती तू। खाना छोड़ के रुस के बैठ जाना, क्या कर रही है पत्नी? विद्रोह कर रही है। क्यों, आपको आशीष नहीं चाहिए? चाहिए ना आशीष? आमीन। पेत्र ने कहा बुराई को अच्छाई से जीतो। आमीन। अगर बुराई है तो उसे अच्छाई से आप जीतो, बुराई को बुराई से आप नहीं जीत सकते। अब इजराइल ने क्या किया? हमास ने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल ने हमास पर हमला किया। बाइबल इसकी कड़ी निंदा करती है, बाइबल इसका अनुमति नहीं देती है। आमीन। हम पुराना नियम में नहीं है, हम नया नियम में है। बाइबल इसका अनुमति देती नहीं है, युद्ध का अनुमति देती नहीं है, युद्ध नहीं कर सकते हम। आमीन। आगे पढ़िए। परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाला दंड पाएगा। आणि आळणारे आपणावर दंड ओढवून घेतील। डोर बंद करो। हाँ, सामना करने वाला को ऊपर क्या आएगा? दंड, शिक्षा आएगा। सुन रहे कि आप सभी सुन रहे क्या? नहीं बताया। अगर आप विद्रोह करते हैं, आप प्रतिकार करते हैं, उनको क्या मिलेगा? आशीर्वाद मिलेगा। क्या मिलेगा? गलती वो किया ना, मुझे क्यों शिक्षा? परमेश्वर से पूछो ना, मुझसे क्या पूछ रहे? आमीन। हाँ, वो गलत किया है, मैं जाके उसके साथ में झगड़ा करूंगा, मैं विद्रोह करूंगा, मैं प्रतिकार करता हूं मैं, तो उसका आप चर्चा कर सकते हैं।
हमें आप जाके चर्चा करो ना, सर ये गलत है, ऐसा करना गलत है, ऐसा मत करो। आप उससे चर्चा कर सकते हैं, विद्रोह ना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उस जगह में उस कुर्सी पर रखा है। आप परमेश्वर के खिलाफ होगा। अगर आप विद्रोह करेंगे, हर हफ्ते में एक बार सूटकेस लेके खड़ा हो जाओगे, तो परमेश्वर कैसा आशीर्वाद देने वाला? हर हफ्ते खाना खाए बिना पति पर आप रूठते हैं, गुस्सा होते हैं, तो परमेश्वर कैसा आशीर्वाद करेगा? नाही पास्टर, त्याला सरळ करायचे बघा मला, परमेश्वर तुला सरळ करा वा म्हणा लागले तर आमेन। परमेश्वर कह रहा है तू सिरा होता, तू क्यों बंडखोरीपना करता है, तू क्यों खिलाफ खड़े होता है तू? हालेलुया। आगे क्या लिखा है? क्योंकि हकीम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। कारण चांगल्या कामाला अधिकाऱ्यांची भीती असते असे नाही, तर वाईट कामाला असते। तेव्हा अधिकाऱ्यांची भीती नसावी अशी तुझी इच्छा असल्यास चांगलेसे कर, म्हणजे त्याच्याकडून तुझी प्रशंसा होईल। हाँ, तू अच्छा करते हुए जा, अच्छा कर, अच्छा कर, अच्छा करते हुए जा। एक दिन उसके द्वारा ही तुझे परमेश्वर सराहना करेगा ना, प्रशंसा मिलेगा तुझे। आमेन, हालेलुया। सो हम अच्छे करते जाएंगे। अच्छा नहीं किया, विद्रोह किया तो शिक्षा मिलेगा, अगर हम अच्छा किया तो हमें प्रशंसा मिलेगा। आमेन। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। आमेन। कौन है वो? आपका बॉस कौन है? किसका सेवक है? हाँ, वो बोला ना, आपका बॉस परमेश्वर का सेवक है, आपका पति परमेश्वर का सेवक है, और आपका पास्टर भी परमेश्वर का सेवक है। प्रेज लॉर्ड। पति सेवक नहीं है, समझ में आ रहा है? पति सेवक नहीं है, पास्टर सेवक नौकर, ठीक है। हमारा पर्सनल सेवक नहीं है, नौकर नहीं है। वो पास्टर है या पति है या बॉस है, ये सब हमारा नौकर नहीं है। हमें उन्हें वो जो परमेश्वर ने कुर्सी दिया ना, उधर ही बैठाना है, उधर से नीचे उन्हें कभी ले आना नहीं है। आमेन। तो यहाँ और लिखा है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुआ नहीं है, और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाला को दंड दे। सो परमेश्वर ने क्यों उस अधिकारी को रखा है? वो शिक्षा देने के लिए। जो बुरा काम करते हैं उन्हें शिक्षा देने के लिए परमेश्वर ने रखा है, ठीक है। इसलिए अधीन रहना न केवल उसे क्रोध के डर से आवश्यक है, वरना विवेक भी यही गवाही देता है। मराठी 15 कितना वो 5 म्हणून क्रोधामुळे केवळ नव्हे तर सत्सद विवेक बुद्धीमुळेही अधीन राहणे अगत्याचे आहे। हाँ, क्रोधामुळे उसे गुस्सा आता है करके आप अधीन में मत जाओ, उसका गुस्से को डर के आप अधीन में मत जाओ, लेकिन परमेश्वर कहता है इसलिए मैं उसका अधीन में मैं जाता हूं। आमेन, हालेलुया। राग येणार, असं म्हणणार, तसं म्हणणार म्हणून करूया। नो 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 नो,
आपका विवेक है, कॉन्शियस है, आपका कॉन्शियस के वजह से यू नीड टू ओबे योर बॉस बिकॉज ऑफ द कॉन्शियंस। आपका जो विवेक है उसके लिए आप उसका आज्ञा पालन आप करो, उसका अधीन में आप रहिए। बाइबल में एक व्यक्ति है, उसके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं मैं। उसका नाम था अबशालोम। क्या नाम था उसका? अबशालोम। बोलिए एक बार, अबशालोम। अबशालोम दाऊद का बेटा था। दाऊद राजा था ना, उसका बेटा था। तो एक बार अबशालोम के लिए एक बहन थी। उस बहन के ऊपर अत्याचार होती है। जो दूसरा भाई था, चचेरा भाई था, उसने उसके ऊपर अत्याचार किया, उस बहन के ऊपर। तब दाऊद ने न्याय किया नहीं है। सुनिए सब लोग, मेरी तरफ देखिए। दाऊद को बहुत बीवियां थे, उनमें से एक बीवी के दो बच्चे, एक अबशालोम, एक तामार, और दूसरा बीवी का बेटा था अम्नोन। तो क्या हुआ, अम्नोन तामार के ऊपर अत्याचार किया, उसको रेप करता है। तो उसके बाद अबशालोम भाई को गुस्सा आता है। वो सोच रहा था अभी मेरा बाप क्या करेगा अभी। दाऊद ने न्याय किया नहीं है। कुछ कहना था, कुछ शिक्षा देना था, कुछ तो करना था अम्नोन को, उसने कुछ किया नहीं, चुप था। तो विद्रोह किसके अंदर पैदा हुआ? अबशालोम के अंदर। अबशालोम चुपचाप था। उसने क्या किया, जो भी दाऊद के पास जाते थे ना, दाऊद के पास जाने से पहले वो गांव के चौराहे पर खड़ा होता था और लोगों से मिलता था, मेरे पास आओ, मैं आपको न्याय देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको न्याय देने वाला हूं, आप मेरे पास आओ। तो वो बुलाया लोग वहां क्या वो पता है, लोगों को दाऊद का कहना बहुत ही अच्छा लगा। हालेलुया। उसका बाप के खिलाफ वो लड़ा, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह से मर गया। वो दाऊद को कुछ हुआ नहीं है, उसका सिंहासन, उसका कुर्सी उससे कोई भी छीन नहीं सका। लेकिन मरा कौन? गलत किया किसने? दाऊद। न्याय करना था ना, पास्टर को न्याय करना था, न्याय नहीं किया। लेकिन शिक्षा मिले किसको? जिसने पास्टर के खिलाफ या जिसने उसके पिता के खिलाफ खड़ा हुआ, उसे शिक्षा मिली। मर जाता है वो। इसलिए हमने जो रोमियो की पुस्तक में हमने पढ़ा कि जो उसके अधिकारी के खिलाफ खड़ा होता है उसे दंड मिलेगा, उसे शिक्षा मिलता है। हम खुद को संभालना है। वो बहुत बुरी तरह से वो मर जाता है। और जब ऐसे लोग बात करते हैं, अगर हमें अच्छा लगता है, कोई भी आके आपके पास पास्टर के खिलाफ बोलता है, तो आप संभाल के रहो इस तरह व्यक्ति से। आमीन? आमीन कौन नहीं बोल रहे? भजन संहिता 1 अध्याय 1 वचन, स्तोत्र संहिता 1:1, भजन संहिता 1:1 कि ये धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं है। आमीन? इस तरह के लोगों के साथ आप मत बैठो जो तो निंदा करते हैं, ठट्ठा करते, वो निंदा करते, दूसरों की बुराई करते हैं। इस तरह के लोगों के साथ आप नहीं जा सकते। आमीन? हालेलुया। हमारे लिए लिखा हुआ ये बाइबल। किसी चर्च के बारे में, दूसरे चर्च के बारे में कुछ भी चर्चा करते हुए रहना नहीं है। हम पास्टर के खिलाफ कभी भी हम इस तरह गलत बोलना नहीं है। ये बहुत बड़ी पाप है। हालेलुया। हम बदला नहीं ले सकते। आमीन?
मेरा बॉस अच्छा नहीं है पास्टर, मैं एक बदला लेने वाला हूं, तू नहीं ले सकता। मेरा पति अच्छा नहीं, मैं बदला ले सकती हूँ, नहीं ले सकती है। मेरा पास्टर अच्छा नहीं, मैं पास्टर के खिलाफ मैं बदला लेता हूं, नहीं ले सकता है तू। क्योंकि रोमियो के पुस्तक में 12 अध्याय 19 वर्ष में वचन में लिखा हुआ है, बदला लेना ये मेरा काम है। प्रभु ने कहा बदला कौन लेगा? परमेश्वर बदला लेगा, आप बदला नहीं ले सकते। किसी के खिलाफ आप गुस्सा रख के नफरत पैदा नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। अगर आपके अंदर कुछ नफरत है, अगर आपके अंदर कुछ चीज है, तो क्या होगा? वो अगर हम मन में रखे ना, हम बार वो सब जगह में स्प्रेड हो जाएगी। इसलिए उसको निकालो। ये कैसे निकालना है वो भी मैं बताऊंगा मैं। आमीन। इससे कैसे बाहर मैं पहला प्रॉब्लम दिखा रहा हूं, मैं बाद में सॉल्यूशन दिखाता हूं, इसमें से कैसे बाहर हम आ सकते हैं। ठीक है, बाइबल में भी हम और एक चीज हम देखते हैं, अगर हम इस तरह से विरोध करते हैं तो हमें आशीर्वाद नहीं मिलता है। उसके एक उदाहरण हम देखेंगे, नंबर्स 12:1, गिनती 12 अध्याय पहला वचन, गणना 12:1, गणना 12:1, गिनती 12:1, नंबर्स 12:1 पढ़ी। मोशेने कुशी लोकातली एक स्त्री बायको केल्यामुळे मिरियाम व अहरोन त्याच्या विरुद्ध बोलू लागले। हाँ ठहरे, सब लोग सुने, इधर नए लोग भी सुने, आप समझ के लो। नए लोगों को बहुत कुछ बातें, कुछ लोग, बहुत लोग बाइबल में है, आपको समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन आप अच्छी तरह से सुनिए। यहाँ एक परमेश्वर का सेवक है, उसका नाम क्या है? मूसा, मोशे, मूसा नाम है। उसने क्या किया? एक कुशी स्त्री से शादी किया। कुशी मतलब जो अफ्रीका में रहते ना, वैसा स्त्री से उसने शादी की। तो इसके बड़ा भाई और बड़ी बहन दोनों क्या किए? इसके खिलाफ बात किए। कौन बात किया? मूसा का कौन? फैमिली में ये प्रॉब्लम होता है, बाहर के लोगों से ज्यादा घर के लोग ही ज्यादा नाम रखते हैं हमें। ठीक है, घर के लोग ही ज्यादा नाम रखते, भाई भाई भाई। ठीक है, तो उन्होंने नाम रखा, तो क्या हुआ? पढ़ी आगे। कारण त्यांनी कुशी लोकाची स्त्री बायको करून घेतली होती। ते म्हणाले, परमेश्वर केवळ मोशेशीच बोलला आहे काय? आमच्याशी पण नाही का बोलला? परमेश्वराने ते ऐकले। परमेश्वराने सब लोग बोलेंगे, परमेश्वर ने उसको सुना, परमेश्वर ने सुना। ये दोनों बात कर रहे बैठ के, कौन? आरोन और मिरियम, भाई बहन। मोशे उधर नहीं है, मोशे किधर है? उसके घर में वो है, और ये दोनों मिलके बात कर रहे। देखो मोशे ऐसा किया, हमारा पास्टर है ना, हमारा पास्टर ऐसा किया, देखो। किसने सुना? पास्टर नहीं सुना, लेकिन पास्टर का परमेश्वर ने सुना। उस ब्रदर नहीं सुना, वो सिस्टर ने नहीं सुनी, लेकिन उस ब्रदर और सिस्टर का परमेश्वर ने सुना। आमीन। अगर कोई कुछ गलती करता है तो क्या करना पड़ेगा? हमें उस गलती को बंद करना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसने, परमेश्वर ने सुना। अगर हम जब भी पास्टर के खिलाफ बात करते हैं तो परमेश्वर सुनता है। वो सुन रहा है, उसका कान खुले हुए हैं, संभाल के रहिए। एक बात, एक फुट नोट देना चाहता हूं। चर्च के बारे में, चर्च में अच्छा करने के बारे में हम बात कर सकते? कर सकते। चर्च मध्ये असा करूया, तसं करूया, चर्चा करू शकता तुम्ही, चर्चा कर सकते हैं। पास्टर को पकड़ के चर्चा कर, पास्टर नहीं है फिर भी आप चर्चा कर सकते हैं।
हम पास्टर को कहेंगे, पास्टर से बोलेंगे हम चर्च में ऐसा करेंगे वैसा, आप चर्चा कर सकते हो, वो गलत नहीं है। इसलिए हम सीरियस से हमें सुनना है, ये वचन का सीरियस सुने। जो चीज हो रहा है अच्छा अच्छी बात नहीं है, हम पास्टर को कहेंगे अच्छी बात है, ऐसा बात करो आप, ऐसी बात होना चाहिए चर्च में। आमीन, हालेलुया। चर्च का अच्छाई के लिए बात करो, किसी का बुराई के लिए बात मत करो। आमीन, हालेलुया। सो क्या हुआ? पहला शुरुआत किसने किया? मिरियम ने शुरुआत की। मिरियम के मन में आया, क्या मन में आया रहेगा मालूम है? ये मेरा भाई मूसा छोटा था, फैरो राजा के सैनिक मारने वाले थे, मम्मी ने उसको एक बुट्टी में डाली, मुझे बोली नदी में छोड़, मैं छोड़ा, मैं संभाली से आज ये मेरे ऊपर अधिकार कर रहा है, मुझसे छोटा बच्चा। घमंड। कभी कभी ना हम पास्टर से होशियार हो सकते हैं, पास्टर से शाना हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पास्टर करके पास्टर को चुना है, तुम्हें नहीं चुना है। हाँ, अगर आपके पास कुछ आइडिया है, आपके पास कुछ विचार है, तो आप आके बात करो पास्टर से। पास्टर सर्वज्ञ नहीं है, सबसे बात नहीं है, सब कुछ मालूम के पास्टर को नहीं है, उसे भी कुछ चीज पता है, कुछ चीज पता नहीं है। आप जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। आमीन। सो उसने परमेश्वर ने सुना और मिरियम का हाथ कोढ़ से भर गया, कुष्ठ रोग हो गया उसके हाथ को, दंड मिल गया। अब यहां भी देखिए, शादी किसने की? मूसा। किसके साथ की? दूसरी जाति के एक स्त्री से की, सो गलती किसने किया? मूसा ने किया। बोला किसने? मिरियम ने। अब दोनों में परमेश्वर शिक्षा किसको दिया? कन्नड़ में एक मन है, माडदोर पापा आडदोर बाय, मीन्स म्हणजे केलेल्यांचं पाप बोललेल्यांच्या तोंडात। उसने पाप किया, लेकिन तू बोला, करने से ज्यादा बोलने का शिक्षा ज्यादा है। आमीन। ये शैतान का काम है, ये परमेश्वर के बच्चों का काम नहीं है। हम बात इस तरह की बातें हम बनाना नहीं है। उसे परमेश्वर क्या किया? कुष्ठ रोग दिया। आरोन को हुआ नहीं, मिरियम को हुआ। क्यों? मिरियम ने चालू किया था ना ये, इसलिए शिक्षा उसको मिली। इसलिए संभाल के रहो। आमीन, हालेलुया। इस तरह की बातें अगर शैतान हमारे मन में डालता है तो हम जरा संभाल के रहेंगे। एक वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 95, हिंदी में 95 कहते हैं ना, 95 पहला वचन से पढ़िए। एकदम बहुत ही खूबसूरत सा ये भजन संहिता है, मला फार आवडते। स्तोत्र संहिता 95। याहोया, आपण परमेश्वराचा जय जयकार करू। हा, आपल्या तारणदुर्गाचा जय जयकार करू। पढ़ा, वाचा। उपकार स्मरण करीत आपण त्याच्यापुढे जाऊ, स्तोत्रेगात त्याचा जय जयकार करू, कारण परमेश्वर थोर देव आहे, सर्व देवाहून तो थोर राजा आहे। त्याच्या हाती पृथ्वीची खोल स्थले आहे, पर्वतांची उंच शिखरेही त्याचीच आहे। समुद्र त्याचा आहे, त्याने तो उत्पन्न केला, कोरडी भूमी त्याच्या हाताने घडवली गेली। याहोया, परमेश्वर जो आपला उत्पन्न करता, त्याच्यापुढे आपण गुडघे टेकू, त्याची उपासना करू, त्याला नमन करू,
कारण तो आपला देव आहे आणि आपण त्याच्या पूर्णातील प्रजा, त्याच्या हातचा खडक आहोत. आज तुम्ही त्याची वाणी ऐका. हाँ, एक मिनट सुनो. अभी तक हमने क्या पढ़ा? बहुत ही सुंदर है वो भजन संहिता, उसका हमने पढ़ा. परमेश्वर का हम स्तुति करेंगे. उसने सब कुछ बनाया, उसने धरती बनाई, आकाश बनाई, सब कुछ उसने बनाया. हम उसकी आराधना करेंगे, उपासना करेंगे. कितने अच्छे अच्छे बातें हैं. हम उसे धन्यवाद करेंगे. लेकिन यहाँ देखिए क्या हो रहा है. अचानक कुछ तो एक वचन आती है वहां. क्या वचन आ रहा है? अभी पढ़ेंगे. पढ़ो हिंदी में. सिक्स नो 7. क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं. हम कौन है? हम प्रजा है. आमेन. कौन आमेन नहीं बोल रहे? किसकी प्रजा है हम? सुने एक बात. जब आप अपने आप को ऐसे समझते हैं हम प्रभु के प्रजा हैं, तो आपके जीवन में कितना आशीर्वाद आते पता है क्या आपको? आप चुपे बैठ रहे, हम उसकी प्रजा हैं. हम भारत सरकार के प्रजा हैं. परमेश्वर की प्रजा है आप. आमेन. हालेलुया. कौन सा भी पार्टी आने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता. आमेन. हालेलुया. क्यों पास्टर? हाँ, उसके ऊपर भी एक है, वो है हमारा बाप है. हालेलुया. 8वां वचन. मरीबा येथल्याप्रमाणे रानात मस्सा येथील प्रकरणाच्या दिवशी केल्याप्रमाणे तुम्ही आपले मन कठीण करू नका. हाँ, परमेश्वर आपको संभालता है. उसने सब कुछ बनाया है, इसलिए आप आपके हृदय कठोर मत करो. आमेन. आपके हृदय को कठोर मत बनाओ. क्यों मत बनाओ? पढ़ो आगे. तेव्हा तुमच्या वडिलांनी जरी माझी कृती पाहिजे होती तरी त्यांनी माझी परीक्षा केली व मला पारखले. हाँ, आपके पूर्वजों ने मेरी परीक्षा किए. मेरी परीक्षा ली. परमेश्वर का कंप्लेंट है यहाँ. आगे पढ़ो. 40 वर्ष त्या पिढीचा मला वीट आला. मी म्हणालो हे भोगलेल्या मनाचे लोक आहेत, यांनी माझे मार्ग जाणले नाही. हाँ, म्हणून मी रागाने शपथ वाहून म्हणालो हे माझ्या विसाव्यात इच्छित येणार नाही. हाँ, ये लोग हमेशा मेरे खिलाफ खड़े होते हैं. ये लोग जो है ना हमेशा मेरे खिलाफ खड़े होते हैं. इसलिए ये लोगों को मैं मेरे विश्रांति में मैं ले नहीं जा सकता. इन्हें रेस्ट नहीं मिलेगी. हालेलुया. अगर हम हमेशा विद्रोह करते हैं तो हम आशीष गवाते हैं, गवाएंगे. हम आशीर्वाद नहीं मिलेगा. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हम आज अब्शलोम के बारे में पढ़ा. वो एक बुरा था, वो उसका अधिकारी के खिलाफ वो खड़ा हुआ. इस्करियोत यहूदा क्या किया? यीशु के खिलाफ खड़ा हुआ ना. यीशु को पकड़वाया. उसके वजह से यीशु क्रूस पर मर गए. लेकिन यहूदा का क्या हुआ? वो आत्महत्या किया. वो मर गया. अब्शलोम मर गया. आपको पता है अब्शलोम का मरण झाड़ पर होता है, पेड़ पर होता है. यहूदा का मरण भी पेड़ पर होता है. आत्महत्या किया. खिलाफ खड़े हुए अधिकारी को, उनके पास्टर के, इनका अधिकार के, उनके बॉस के खिलाफ वो खड़े हो गए. इसके लिए वो मर गए. वो पूरा जिंदगी जी नहीं सके. वो आगे पढ़ो. इधर यहाँ क्या है हुआ? यस. तो यहाँ इस वचन में लिखा है कि ये लोग मेरे क्या है लास्ट वचन हिंदी में? ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न कर नहीं पाएंगे. विश्राम काम में कभी प्रवेश कर नहीं पाएंगे.
Psalm 78:8, भजन संहिता 78:8. जल्दी पढ़ेंगे. आणि त्यांनी आपल्या पूर्वजांसारखी हट्टी व बंडखोर स्वभावाची पिढी, आपल्या अंतःकरण नीट न राखणारी व देवाची एकनिष्ठ नसणारी पिढी होऊ नये. बंडखोरीपना, इनके अंदर क्या है? हिंदी. और अपने पितरों के समान न हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे, और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया था, और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही. उनके वो झगड़ालू थे, वो विद्रोह करने वाले थे. उनके जैसा आप मत बनिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? एफ्राइमाचे वंशज सशस्त्र. नो सॉरी, इधर यही लिखा है कि इनका विश्वास परमेश्वर पर नहीं था. हालेलुया. इन्होंने विद्रोह क्यों किया? इनका विश्वास परमेश्वर पर नहीं था. हमारा जीवन में अच्छाई परमेश्वर की वजह से आती है. आमीन. पास्टर, मेरा जो बॉस है मुझे प्रमोशन देता ही नहीं है, मेरा वो होता ही नहीं, ये होता नहीं है. अरे यार, तुझे प्रमोशन बॉस से नहीं मिलता है, तुझे प्रमोशन परमेश्वर से मिलता है. पास्टर, चर्च में ना मेरा पास्टर मुझे ऐसा करने को देता नहीं. चुप जाओ, चुप रहो ना. परमेश्वर कब किसके द्वारा क्या सेवा करके लेना है वो करवा के लेगा वो. आमीन. हालेलुया. अगर परमेश्वर ने आपसे कुछ करवा सकता है, मैं परमेश्वर को रुका सकता हूं क्या? रुका सकता हूं? नहीं रुका सकता मैं. इसलिए हम परमेश्वर से डर से हम रहेंगे, डर से हम जिएंगे. और हमारे जो अधिकारी है, हमारे पास्टर है, पासबान है, जो भी है, हम उनके खिलाफ न जाते हुए हम परमेश्वर पर हम निर्भर होकर हम जिएंगे. सचमुच परमेश्वर हमें आशीष से भर देगा. हालेलुया. आज हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में हमने पढ़ा जो उनके लीडर के खिलाफ गए और उनके जीवन में कुछ बुरा हुआ. अगले संडे ऐसे लोगों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. उनके लीडर बुरे थे, फिर भी वो चुप थे. उनके जीवन में परमेश्वर ने कैसे आशीष से भर दिया वो हम देखने वाले हैं. हालेलुया. हालेलुया. और उनके आशीर्वाद को कोई भी रोक नहीं सका. आमीन. हालेलुया. अगर परमेश्वर ने आपके बारे में कुछ विचार रखा है, आपके विचार नहीं, आपका विचार नहीं है, परमेश्वर का विचार आपका जीवन में जो है वो पूरा होगा. सुनो, कभी कभी ना ऐसा लगता है कि मैं जो सोचता हूं ना वैसा पास्टर करता नहीं है. मैं जो सोचता हूं ना वैसा पास्टर करता हूं. पास्टर के खिलाफ विद्रोह आता है हमारे अंदर. ठीक है. परमेश्वर इतना मैं शाना हूं, इतना होशियार हूं, फिर भी मुझे क्यों नहीं हो रहा? क्यों? हमारे अंदर एक विद्रोह है. परमेश्वर को सिखाना चाहता है कि जो बढ़ोतरी है, जो प्रमोशन है, वो तेरा ज्ञान से नहीं आती है, वो मुझसे आती है. इसलिए परमेश्वर ना हमें इधर बिठाया है. हमें इधर क्यों बिठाया? परमेश्वर को सिखाना चाहता है. तेरे अंदर कितना भी ज्ञान रहेगा, तो कितना भी शाना रहेगा, कितना भी रहेगा, वो परमेश्वर एक दिन आपको ऊपर उठाने वाला है. शैतान क्या बोलता है मालूम है? नहीं, तो क्या कर, तो ऐसा है, तो जा झगड़ा कर, विद्रोह कर, शैतान बोलता है.